शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ कीमा कचौरी, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही इंशाल्लाह जल्द तैयार होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम कचौरी कैसे तैयार करेंगे, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि बहुत ही परफेक्ट कीमा कचौरी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप छना हुआ मैदा। 2 कप मैदा डालने के बाद इस पर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, और इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद अब मैं इन चीज़ों को अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और इसमें डाल दूँगी मेल्ट किया हुआ घी मैंने ले लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून घी। इसके अंदर डालने के बाद हाथों की मदद से मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। यहाँ इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये मुट्ठी बन जाए, इतनी इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए। इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी, और इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो यहाँ मैं गूंद चुकी हूँ, और इसे मैं रख दूँगी किसी भी बाउल में ढककर। तो यहाँ मैंने ले लिया है कीमा लिया है 300 ग्राम, और इसमें डाल दूँगी मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर, और इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डाल दूँगी नमक। 1 टीस्पून ही इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसमें पानी डाल दूँगी तकरीबन 2 कप पानी डालकर ढक्कन ढककर मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी। मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी इसे 7 से 8 मिनट के लिए। और 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं ढक्कन खोलकर आपको दिखाती हूँ कि ये अच्छे से पानी खुश्क हो गया। तो इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। कीमे की मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही डाल दूँगी 6 से 7 बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। और चूल्हा इस टाइम बंद करके मैं इसे ठंडा कर लूँगी। इतनी देर में ये ठंडा हो, तो यहाँ मेरा मैदा जो मैंने रखा था बाउल में, इसे मैं निकाल लूँगी, और इसके बना लूँगी 2 अदद पेड़े। तो यहाँ इसके मैं 2 अदद पेड़े बनाकर इसकी मैं बना लूँ, इसे मैं बेल लूँगी, और बिल्कुल इसे बारीक बेल लूँगी। तो यहाँ मैं इसे बेल चुकी हूँ। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और 2 टेबल स्पून इसमें ले लिया है कुकिंग ऑयल। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ब्रश की मदद से मैं लगा लूँगी। अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर मैं कर लूँगी मैदे की डस्टिंग। अच्छे से मैदे की डस्टिंग करने के बाद मैं इसे एक साइड से फोल्ड कर लूँगी। दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी फोल्डिंग करती जाऊँगी। तो फोल्डिंग मैं अच्छे से कर लूँगी इसकी। यहाँ मैं अच्छे से इसकी फोल्डिंग कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग।
छुरी की मदद से मैं इसे हल्के हल्के घुमाते हुए इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि इसकी लेयर बरकरार रहे। तो तमाम कटिंग मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इसे इस तरीके से रखूँगी। ये यहाँ लेयर इसकी नज़र आ रही है और इसे मैं हल्का सा प्रेस करूँगी। तो प्रेस करते हुए इसे छोटी सी एक रोटी बना लूँगी और इसमें रख दूँगी मैं भुना हुआ ठंडा किया हुआ कीमा मैं इसमें रख दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसके बाद मैं ये मैदे की बनी हुई रोटी के एक साइड से किनारा पकड़कर इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करूँगी। तो यहाँ मेरी कीमा कचौरी हो चुकी है तैयार। तो बाकी की कीमा कचौरी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। एक मरतबा और आप देख लें कि मैंने किस तरीके से तैयार की थी। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून कीमा इसके ऊपर मैं रख दूँगी और एक साइड से इस तरीके से पकड़ते हुए फोल्डिंग करते जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी कीमा कचौरी हो चुकी है तैयार। यहाँ मैंने ऑयल पहले से गरम रख दिया था। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब मैं इसे कर लूँगी फ्राई करूँगी इसे मैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए और अच्छे से पक जाए और इसका अंदर से कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और लाइट गोल्डन होने पर तमाम कचौरी मैं इसी तरीके से फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी। किसी भी प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी। और बाकी की कचौरी भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। आंच इसकी बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, वरना ये ऊपर से गोल्डन और अंदर से कच्चे रह जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कीमा कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है तैयार। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार। यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो कीमा कचौरी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है तैयार। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अफ्तारी में आप लोग इसे बना सकते हैं और आम दिनों में भी इसे बना सकते हैं। और आपने देखा बहुत इजी तरीके से मैंने अपनी कीमा कचौरी की है तैयार। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी तरीके की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।